सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लाए हैं और ये पूरी तरीके से मंडे स्टॉक मार्केट को देखेगा नीचे की तरफ धकेलेगी और आपको भी शॉक दे सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पता है कि ईरान को अपने पर्टिकुलर वॉर में देखिएगा जो भी चीज़ें हुई हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस कारण से देखिएगा उसका लॉस रिकवर करना है और वो लॉस बहुत बड़ा है। क्योंकि मल्टीपल साइड पर दो कंट्री ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इजराइल और यूएस दोनों ने यहाँ पे अटैक किए हैं। अगर दोनों ही कंट्री अटैक कर रही होंगी तो आप समझ सकते हो ईरान इतना बड़ा देश नहीं है, तो कितना बड़ा लॉस हुआ है उसे पर्टिकुलर इन 40 डेज में। तो आपको पता है कि ये लॉस तो रिकवर करना ही पड़ेगा क्योंकि जनता भड़क जाएगी, वरना क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस हुआ है तो जनता की पर्टिकुलर मजबूरियों को ईरान की गवर्नमेंट को ही समझना पड़ेगा। तो ऐसे में ईरान देखिएगा सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कैसे उल्लंघन कर रहा है? सीज फायर की कुछ शर्तें थी कि आप फ्रीली देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को निकलने दोगे, लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा है और जिस पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आ गई है। और ईरान अगर ऐसा करने की सोच भी रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने लेंगे। ये तो न्यूक्लियर से भी बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब फिर तो ये अमीर कंट्री बन जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं है। तो अब हो क्या रहा है ये जानना ज़रूरी है। तो ट्रंप ने क्या कहा है, लाइव देखिएगा, कहा है ईरान डूइंग वेरी पुअर जॉब, यानी कि ईरान जो है वो बहुत ही पुअर जॉब कर रहा है और यहाँ पे जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को निकलने दे रहा है उनके साथ वो गलत कर रहा है। अब क्या गलत हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ है वो किसी बेसिस पे हुआ है, मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जिसके बेसिस पे मान गए होंगे बात और 14 दिन तक रुके भी रहेंगे और अभी तक देखिएगा उतना ज़्यादा भयावह अटैक भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे स्ट्राइक। और आपको पता है साथ में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आपको शिप्स ले जाने हैं तो आपको एक पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मनी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप खुद समझ लो कि अगर आप मनी पेमेंट करोगे तो इससे तो ईरान को बहुत फ़ायदा मिलने लगेगा। मतलब जो टोल की बात कह रहा था वो टोल तो बाद में आएगा, उससे पहले ही टोल वसूली शुरू हो गई है कि अब जो शिप्स को वो फ्रीली छोड़ रहा है उनसे कोई ना कोई पैसा चार्ज कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ईरान तो इसमें देखिएगा बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। और ईरान के 10 पॉइंट प्लान में भी इस टोल का जिक्र है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए शिप से चार्जिंग लेगा। $1 पर बैरल के आसपास की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसका मतलब इस वॉर से देखिएगा ईरान तो और पावरफुल हो जाएगा, मतलब उसका देखिएगा जो पैसा बन ही नहीं रहा था। आपको पता है कि मल्टीपल कंट्रीज ऐसी हैं, लाइक सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो केवल अपनी डेस्टिनेशन के वजह से एक बड़ी कंट्री बन गई, मतलब उसकी पर कैपिटल इनकम बढ़ गई और डेवलप कंट्री बन गई सिंगापुर, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन ऐसी है कि उसका रूट बहुत अच्छा है। मल्टीपल शिप्स, मल्टीपल देखिएगा जो कार्गोज होते हैं वो वहाँ के रुकते हैं और इसी से सिंगापुर जो इतनी पुअर कंट्री थी उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन ईरान ये कभी नहीं कर पाया, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 90-80% देखिएगा जो ऑयल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ से निकलता है। अगर ये केवल इसी पर्टिकुलर रास्ते का यूटिलाइजेशन 20 साल पहले या 40 साल पहले कर लेता तो ईरान एक डेवलप्ड नेशन होता और सबसे पावरफुल नेशन भी मिडिल ईस्ट में होता, इवन दुबई से भी बेटर होता, बट ये कभी कर नहीं पाए। तो इस पर्टिकुलर वॉर के बाद अब ये प्लान कर रहे हैं कि इस लॉस को रिकवर करने का और एक परमानेंट देखिएगा अर्निंग सोर्स क्रिएट करने का, ताकि हम और वेपन इकट्ठा कर सकें और देखिएगा वेपनाइज कंट्री बन सकें, मिडिल ईस्ट में अपनी पावर बना रह सकें। तो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं जो ट्रंप होने नहीं देंगे। वार्निंग दे दी है आफ्टर द सीज फायर। अगर आप देखेंगे टोल, अगर आप शिप से देखिएगा यूटिलाइज कर रहे हो, अगर टोल आप शिप से ले रहे हो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी देखिएगा ये होने ही नहीं देंगे। और फिर वही बात आ जाएगी, जब आप ये चीज़ होने नहीं दोगे तो वॉर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो न्यूक्लियर की बात थी, अब तो रास्ते की बात है। तो ईरान इस पे अड़ जाएगा और आपको पता है इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट मंडे को पड़ने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।